थोड़ा सा बिफोर आई मूव ऑन कुरैशी साहब वाले इशू पर एक सवाल जरूर के उनके बाहर आने में अब इस वक्त क्या कोई हर्डल है, क्योंकि जो मेरा अगला मौजू है जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ मुज़ाकरात वाला गवर्नमेंट के साथ, बहुत से इस वक्त एक राय ये पाई जाती है कि एक बड़े ही सेंसिबल ज़ीरक सियासतदान हैं कुरैशी साहब, और अगर वो बाहर आ जाते हैं तो ये जो पोलराइजेशन है इसको ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस हवाले से? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर इस वक्त उनकी 6 बेलें इन्हीं दोनों एटीसी लाहौर की अदालतों के सामने पेंडिंग हैं 9 मई से रिलेटेड केसेस में। अब क्योंकि दोनों जज अपना एक लीगल व्यू दे चुके हैं, इनको एक्विट कर चुके हैं, सो कानूनी तौर पर कोई जवाब नहीं है कि जब ये बेलें सुनी जाएं और तो उनमें इनको बेल ना मिल जाए। बाकी ट्रायल्स तो ज़ाहिर है अपने टाइम पे चलेंगे, हम इक्विटल एप्लीकेशंस देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले ये देखें, क्योंकि यहाँ पे अदालतें जो हकीकत है इस वक्त वो या प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड नहीं लेके आएगी या गैर हाजिर होगी, तो थोड़े डिलेज तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इवेंचुअली आने वाले हफ्तों में हम उम्मीद रखते हैं कि इन केसेस से बेल मिलके शाह साहब बाहर आ सकते हैं। और जो आप है बिल्कुल उस पर पाकिस्तान की अवाम के भी कई लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में शामिल कई लोग और मीडिया के लोग भी हमसे सब राब्ते में हैं और यही पूछते हैं कि कब वो बाहर आ सकते हैं। और इसी उम्मीद से कि अगर कोई पॉलिटिकल सलूशन इस चीज़ों की नहीं है, कोई बातचीत करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की मशावरत और गाइडेंस के साथ, तो वो शाह साहब जैसे लोग जो हैं उसके अंदर बिल्कुल अपना किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी जो खान साहब ने कमेटी बनाई थी, जो उस वक़्त की बेंचेस थे, आपको याद होगा कि उसको लीड वही कर रहे थे और साथ असद कैसर साहब और मेरे ख्याल में शायद सेनेटर अली जफर साहब थे। तो ये बातचीत का अमल तो उस वक़्त भी हुआ। तो बिल्कुल अगर इस तरह के लोग और बाकी जिसको भी खान साहब नॉमिनेट करें, अगर करें, तो ये मामलात आगे चल सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये जो एक बात बार बार फ्लोट की जाती है कि मुल्क में जो एक सियासी डेडलॉक है उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है मुज़ाकरात। अब कल स्पीकर असेंबली ने दोबारा ये कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो फ्लोर पर रहें, वॉकआउट ना करें, हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाएं और मुज़ाकरात करें। अब इसके जवाब में पीटीआई कहती है जी हमें हमारे लीडर से मिलने दें, वहां पर आप लोग चुप हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पेशकश आप लोग करते भी हैं ना, वो उसका आगाज ही किसी डेडलॉक से होता है। तो ये डेडलॉक खत्म नहीं होगा तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि ये सवाल आपको यशनीत मेरे से पूछने के बजाय बैरिस्टर साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात की ऑफर दी। इनकी मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात को ठुकराने, मुज़ाकरात का मजाक उड़ाने, चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश ना करने के बावजूद हुकूमत ने इनको खुले दिल के साथ इनको एक्सेप्ट भी किया, इनको कहा कि हम फिर भी मुज़ाकरात करेंगे। 6 मीटिंग्स के बाद इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया था लास्ट टाइम, और उस छठी मीटिंग में जब इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया था तो तब भी इट वाज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड एवरीथिंग एल्स दैट एग्जिस्ट इन दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जिस चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये लिखा गया हो कि जी बैरिस्टर साहब खुद मेरे से बहुत बेहतर और बहुत सीनियर वकील है, जिस चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये लिखा गया हो कि जी आप हमारे तमाम प्रिजनर्स को आजाद कर देंगे तो हम आपसे सुलह कर लेंगे, ये सिस्टम का, जुडिशरी का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और अभी भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी मैं समझती हूँ कि अयाज सादिक साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इन तमाम हालात के बावजूद, इनके बेशतर हमलों के बावजूद, वो सोशल मीडिया पे हमला हो, वो पार्लियामान पे हमला हो, वो सड़कों पे हमला हो, हर तरह से इन्होंने रियासत पाकिस्तान पे हमला किया, उसके बावजूद अयाज साहब ने बड़ेपन का सबूत देते हुए ये दोबारा से अयाज साहब के ऊपर तो खैर अगर मैंने बात की आमना तो डिबेट कहीं और चली जाएगी। बड़े कंट्रोवर्शियल स्पीकर जो है वो साबित होते जा रहे हैं। उनकी एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनकी मौजूदगी में एमएनएस को अंदर से अरेस्ट करने की कोशिशें करना, 5 अगस्त को पार्लियामेंट के गेट को ताला लगना, जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए उसको डिस्क्वालिफिकेशन में जैसे जंप किया। कर दूं, 5 अगस्त को पार्लियामान के गेट को जो ताला लगा था ना, वो हार्डली 10 से 12 मिनट के लिए ताला लगा था। और मैं आपको उसकी वजह भी बता देती हूँ, क्योंकि वहां पे जो नहीं लगा तो था, तो फिर मैं आपको उसका जवाब देती चलूं कि इनके दौर में, और मैं आपको जिस तरह आपने तो शायद टीवी पे देख के ये बताया ना कि पार्लियामान को 12 मिनट के लिए ताला लगा था, मैं आपको एज आई विटनेस ये बता रही हूँ कि जिस वक्त इनकी हुकूमत थी 2022 के अंदर, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्लोट हुआ था, हम लोग
2-2 घंटे पार्लियामेंट के गेट के बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि ये पार्लियामेंट के गेट को ताले पूरे दिन के लिए लगा देते थे. We were not allowed to go inside as members of the opposition. And I will tell you one other thing. रमजान का महीना था और सुबह 6:30 बजे हम असेंबली जाते थे, क्योंकि बाय द टाइम स्टाफ आएगा और 8 बजेंगे और दफ्तर खुलेंगे, उस वक्त तक ये गेट को ताला लगा चुके होंगे. सो पूरा दिन असेंबलियों को बंद रखने वाले, ताले लगाने वाले, असेंबलियों का मजाक उड़ाने वाले हमसे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने 10 मिनट के लिए क्यों ताला लगाया, हमने 10 मिनट के लिए ताला लगाया. ये सवाल छोड़ देती हूं. उस वक्त हमने पीस मेंटेन करना था. उस वक्त हम शोरो गोल, फसाद, हमला, एक और हमला डी चौक पे नहीं करवा सकते थे. बिफोर आई गो बैक टू बैरिस्टर साहब, एक छोटी सी बात ये कि चलें ये सारी बातें जो आपने कही मैं इन पे बात कर लेती हूँ बैरिस्टर साहब से भी, लेकिन सर एक अटेम्प्ट मुज़ाकरात की आप लोग पहले कर चुके हैं ना, उसमें भी जो डेडलॉक बना था इसी बात के ऊपर बना था कि इमरान खान साहब से मुलाकात होने दें. तो जब आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये वाला काम नहीं कर सकते, तो बार बार क्यों मीडिया ऑप्टिक्स के लिए फिर मुज़ाकरात की दावत देते हैं? क्योंकि उनका तो अभी भी वही नुक्ता है, वो कहते हैं जी मुलाकात करवा दें, हम मुज़ाकरात कर लेंगे. देखिए मेरा तो अच्छा, सॉरी आई थॉट क्या बैरिस्टर साहब से सवाल पूछ रही है. देख हमने तो अभी भी नहीं कहा. अगर इनकी मुलाकात अभी चंद दिन पहले तो इनके बेटों ने कोई 1.5 से पौने 2 घंटे फोन पे बात की, कहते जी उसकी फोन पे बात नहीं हो रही. मुलाकात हर दूसरे दिन अलीमा खान साहिबा बाहर आके पूरा लेक्चर देती हैं हमें कि इमरान खान साहब ने ये कहा. देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर, देयर इज अ सर्टेन लॉ दैट हैज टू बी फॉलोड, और लॉ के मुताबिक अगर किसी भी शख्स के साथ किसी किस्म का कोई कंसर्न है तो सुपरिटेंडेंट को इजाजत है कि वो उनको रोक सके. अब अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं मिलने दिया गया या मिलने दिया गया, इसके अंदर ऐसा कोई कंसर्न नहीं है जिसके ऊपर आप किसी किस्म की इलीगैलिटी जो है वो अलेज कर सके, पहली बात. और दूसरी बात ये है कि अश्विन, दिस स्टोरी ऑफ मुलाकात इज नथिंग बट ऑप्टिक्स. आई टेल यू व्हाई. अलीमा खान साहिबा मिल आई, सलमान अकरम राजा मिल आए, अली अमीन गड्डापुर मिल आए, और बीसीओ के जो पार्टी मेंबर्स हैं वो मिल आए. ये मजाक और तमाशा तो नहीं है ना कि आप ये कहेंगे जी क्योंकि फलां गली में रहने वाला फलां शख्स नहीं मिल पाया तो इसलिए हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे. मुज़ाकरात करने यही बात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है. मुझे इजाजत में जरा बैरिस्टर साहब मेरा एक जुमला कंप्लीट होने दीजिएगा कि अगर मुज़ाकरात करने की नियत हो तो इतने 100 लोगों का मिलना तो दूर की बात, एक शख्स का मिलना भी काफी होता है. और अगर नियत ना हो, आपने वैसे अपनी लिस्ट के अंदर गंडापुर साहब को भी डाल दिया. गंडापुर साहब की तो मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि वहां से तो यही कंसर्न आ रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर है, उसके बावजूद जो है वो उनका वो जो प्रिविलेज है उससे डिप्राइव किया जाता है. पहले अभी की बात नहीं कर रही, वो पहले मिलकर गए और मिलकर तकरीरें भी की हैं. चलें बैरिस्टर साहब, ये जो बात अभी आमना ने की है ना, वो ये कह रहे हैं कि जो ये मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक आते हैं ना, कि मुज़ाकरात नहीं हो पाते या हो जाए तो कहीं पहुंचते नहीं है, उसके अंदर आप लोगों का रवैया जो है वो आड़े आता है. और कहीं ना कहीं सर ये बात दुरुस्त भी नहीं है कि अगर बहनों की किसी की मुलाकात हो जाती है, आपकी लीडरशिप में से किसी एक की भी मुलाकात हो जाती है, तो वो मुलाकात गुड इनफ होनी चाहिए ना, जो भी रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर खान साहब की राय लेने के लिए. या फिर ये है कि आप लोग पिक एंड चूज करना चाहते हैं कि नहीं बैरिस्टर तैमूर मलिक की मुलाकात होगी तभी बात बनेगी, ऐसा तो नहीं होता. जी देखें, मैं बड़े एहतराम से ये बात करूंगा कि मैं तो खुद कोई इतनी जल्दी में नहीं हूँ मुलाकात की. मैंने उनके साथ अडियाला जेल की बहुत टाइम, मैंने तो एज एन एग्जांपल कहा ना कि पिक एंड चूज करना. मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल नाम हम अब देते भी नहीं है क्योंकि उनकी कोई कदर नहीं होती उस लिस्ट की. लेकिन मैं ये याद कराना चाहूंगा इनको कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये एक प्रोसेस एग्री हुआ था कि आप फैमिली मेंबर्स के नाम और आपके जो वकला और फ्रेंड्स के नाम हैं 2 दिनों के ऊपर, मखसूस दिनों के ऊपर आप जेल सुपरिटेंडेंट को देंगे और वो लोग मुलाकात कर सकते हैं. और वो जो लिस्ट है जो फोकल पर्सन की तरफ से साइन जाती है 5 लोगों की, सोशल मीडिया पे शेयर भी होती है, वो बाकायदा कोरियर के थ्रू या एक प्रॉपर तरीके से भेजी जाती है, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं की जाती सुपरिटेंडेंट को. उसके बावजूद इन लोगों की मुलाकात नहीं होती. ये कोई हमारा ही सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, हमने उसके लिए अदालतों का दरवाज़ा खटका के वहाँ पे जो जेल के सुपरिटेंडेंट के और रेलेवेंट डिपार्टमेंट के, होम डिपार्टमेंट के जो वकील थे उनके साथ एग्री करके ये एक प्रोसेस एग्री हुआ है. लेकिन और अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं हो रही. वो उनकी बहन की दूसरी बहनें शायद अंदर गई हैं 1-2 दफा, कल तो वो भी नहीं गई. सलमान अकरम राजा नहीं, लेकिन सर इसके अंदर एक बात आपने कहा ना कि ये कोर्ट का प्रोसेस है, आई एग्री, यू आर राइट कि कोर्ट के साथ अंडरस्टैंड हुई है. कह रहा हूं कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा. हां, कोर्ट जाहिर है फैसला जो है वो कोर्ट से आया है, वो पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो करने का कहा गया और आप लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसको दूसरी तरफ से वायलेट किया जाता है. क्यों नहीं जाते तौहीन अदालत का कोई मुकदमा लेकर? करें जी, तौहीन अदालत फाइल करने से लेके इसको मीडिया पे हाईलाइट करने से सब बातें हुई हैं, लेकिन हुकूमत इनकी है, इदारे
इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो देखें, उसके बावजूद ये हो नहीं रहा, तो फिर ये कहना कि जी हम ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के लिए नहीं कर रहे। और ये नहीं चाहते कि आप पूरी पार्लिमानी पार्टी को या हम सबको या कोट लखपत जेल में जो मौजूद कायद उन सबको उठा के आप लेके जाके खान साहब से मुलाकात करा दें ताकि एग्री हो सके कि आगे मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने और किन बुनियादों पे करनी है। लेकिन कम से कम एक इतनी पाकिस्तान की करोड़ों लोगों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, इन हालात के बावजूद जो आपके सामने हैं, चले मेरे जैसा कोई तो रुक गया पहुंचने से, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट पहुंच गए। तो जो वो एक उनकी आवाज़ है, उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है वो तो जाके बात कर सके, मिल सके, गाइडेंस ले सके, मुशावरत कर सके और ये भी बता सके कि पार्टी की क्या सोच है। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में डिबेट्स होती हैं इन चीज़ों के ऊपर। जो उनका व्यू पॉइंट है वो भी तो आगे रख सकें। और यकीनन आपको भी पता है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रो डायलॉग हैं, मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन खान साहब इज नॉट वन ऑफ देम ना। बैरिस्टर साहब, मसला वहां आके फंस जाता है क्योंकि हमें तो हमेशा यही तासुर दिया जाता है कि खान साहब हिमसेल्फ डजंट वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते। खान साहब को पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, उनको जो लोग उन मीटिंग्स में उन डायलॉग्स में मौजूद हैं वो पूरी तफसील बता सकेंगे, तो वो कोई इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे ना। मेरे ख्याल में ये बात, ये सारा मलबा जो है हम में से कोई भी खान साहब पे डाल दे कि सिर्फ उनका फैसला ऐसा है, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि इन हालात में है वो, और फैसले के लिए उनको पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। सो हमें तो लगता है ये सीरियस नहीं है कि कहीं वाकई जाके अगर सेंसिबल लोग सेंसिबल और एक्यूरेट और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन फाउंडर ऑफ द पार्टी को दें और वो एक डायलॉग, एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म की तरफ आ जाएं और इंस्ट्रक्शन दे दें पार्टी को, तो इनका क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है।